फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और आज हम बताएंगे होम्योपैथी की एक मेडिसिन जो आप सब लोग यूज करते हैं एक दो सिम्टम के आधार पर। आज हम उसकी थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे उस मेडिसिन का। मेडिसिन बात कर रहे हैं हम, आप उसको आम भाषाओं में, जो होम्योपैथी के भाषाओं में एस्कुलस के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन इसलिए जाना जाता है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में इस मेडिसिन की बड़ी डिमांड होने लगी थी। अब डिमांड ये होने लगी थी कि इनके जो बीज होते हैं, इनको एक्चुअली में वहाँ के इसमें जो दौर में, उस फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के दौर में, इस मेडिसिन को वहाँ पे उसके जो बीज होते थे, इसको एक्चुअल में हॉर्स चेस्टनट के नाम से जाना जाता था। तो अब वहाँ के जो वर्ल्ड वार में जो आर्मी लड़ते थे, उनको जो है ना इनके बीजों को फर्मेंटेट करके जो है ना एसीटोन बनाया जाता था। ठीक है, वो चाहे वो स्टार्च में हो या फिर केमिकल वगैरह के लिए यूज करने के लिए यूज उसका होता था। तो हम होम्योपैथी के इसमें ये समझेंगे कि अब देखिए कीटोन वहाँ जो एसीटोन बनता था, आज के दौर में अगर देखें तो एसीडोन वहाँ पे यूज होता है कि जैसे आप देखिएगा कि डायबिटीज़ के लोगों में जो कीटोन एसिडो एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, अब कीटोन एसिडो एसिड के बढ़ने से उसको खाली उल्टियाँ आने लगे। अब ऐसे ऐसे केसेस आपको देखे होंगे डायबिटीज़ के पेशेंट में, जिसमें आपको दिखेगा कि उसको एकदम उल्टियाँ आने लगती है, उल्टी जैसा कुछ भी करे तो उल्टी जैसा उल्टी। इसका मतलब है कि उसके अंदर कीटोन एसिडो एसिड की मात्रा बढ़ रही है। ऐसे केसेस किडनी के प्रॉब्लम लोगों में भी आता है, जहाँ पे सिर्फ लोग यूरिया को ही देख के चले जाते हैं कि यूरिया बढ़ा हुआ है इनका, लेकिन उनको कीटोन एसिडो एसिड की वजह से भी होते हैं डायबिटीज़ के केसेस में, ऐसे बंदों में। तो अब इस मेडिसिन को वहाँ पे इसको यूज किया जाता था। लेकिन अगर होम्योपैथी में इस मेडिसिन को देखें तो ये एंटी हेमराइड मेडिसिन है। ठीक है, वो हेमराइड आपको चाहे वो ब्लडिंग पाइल्स का हो, वो ब्लडिंग आपको छोटी आंतों से हो या फिर एक्सटर्नल कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग हो, ठीक है, उसके लिए ये मेडिसिन जानी जाती है और यूज भी करते हैं लोग, पाइल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली वहाँ पे अगर देखें आप तो आपके जो आंत है उनकी ब्लीडिंग होती है, दो कारणों से होती है। इस मेडिसिन का जो काम होता है, इस मेडिसिन का काम होता है कि जो हाइपोकॉन्ड्रियम है, अब ये हाइपोकॉन्ड्रियम अगर आप देखें तो इसके जो राइट रिब्स है उसके लोअर साइड में है ये। ठीक है, अब हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर आपको कुछ भी इन्फ्लेमेशन होता है तो आपको गाल स्टोन हो सकता है, या फिर उनके गाल स्टोन के आपको गोल ब्लाडर में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आप अगर दूसरे चीज़ को देखें तो आप वहाँ पे आप उनके जो बाइल सिस्टम है उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वो आपके ब्लॉकेज हो सकते हैं, लीवर अपसेस हो सकते हैं। तो यही वजह है कि इस मेडिसिन की एक खासियत है कि फुलनेस, आपको पेट कैसा फीलिंग होगा कि एकदम फुलनेस है, कुछ भी खाएं नहीं खाएं आपको फुला हुआ महसूस होगा। और इनके साथ जो फुला हुआ, क्योंकि फुला हुआ और एक मेडिसिन का सिम्टम है, अगर यही सिम्टम अगर फुलनेस आपको दिखे तो आपको ओरम मेट भी एक आती है। लेकिन ओरम मेट और एस्कुलस को हम एक चीज़ से अलग करेंगे। ओरम मैट में राइट रिब्स में पेन नहीं होगा और इसका जो पेन होगा राइट रिब्स में होगा। अब राइट रिब्स में अगर पेन होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके पेशेंट का मतलब राइट रिब्स में पेन होने का कारण होता है कि इसके जो हाइपोकॉन्ड्रियम है उनमें इन्फ्लेमेशन आ गई है, और उनमें इन्फ्लेमेशन के कारण जो उनके जो बाइल्स है, जिसको कोलोजेनेटाइज कहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन, जो बायल का जो 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 उसके बायल के जो सिस्टम है उसमें जो आंतों तक लेके जाती है ना, उसके अंदर में। तो यही वजह है कि कभी कभी आदमी को इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। हाँ, ब्लीडिंग हो रहा है इसके, तो लोग वहाँ पे कोलिसोनिया को देख लेते हैं, कोई तो पाइल्स हो गया है ना, पैखाना के साथ ब्लीडिंग आ रहा है, लोग कहेंगे नहीं इसको यहाँ पे जो है उसको पाइल्स हो गया, इसको बवासीर हो गया, मतलब अलग अलग नाम से उसको देते हैं, इंटरनल हो गया। ठीक है, तो उनसे निकल जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप दें, एस्कुलस को दें, तो एस्कुलस क्या करेगा, जो वो राइट साइड के हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर इन्फ्लामेशन पड़ी है
जिसके वजह से आपको आने वाले दिनों में अगर गोल ब्लाडर में स्टोन होने के चांसेस हैं, या फिर सेलेमन बैक्टीरिया जो आपके टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं वहाँ पे आके वो जमा हो रहा है, या फिर वो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन करने वाला है, या फिर वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन में है, अभी इन्फेक्शन के प्रोसेस में है, ठीक है, वो आपके सेकेंड या थर्ड आपके, या फिर आप समझें कि उसको सब अक्यूट कंडीशन में नहीं गया है, तो ऐसे केसेस में अगर आप एस्कुलस को यूज कर लेते हैं तो वो आपका हाइपोकॉन्ड्रियम में जो इन्फ्लामेशन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ब्लीडिंग आ रहा था, या फिर जिसके वजह से राइट रिब्स में पेन हो रहा था, या फिर जिसके वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा पेट में फुलनेस हो रहा है, ठीक है, या फिर उसके वजह से उनको कन्फ्यूजन हो रहा था, या फिर उसके वजह से उसका माइंड ठीक नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर में जो वहाँ गट्स पड़े हुए थे, जो गुड बैक्टीरिया थे, उनकी तादाद कम होने रही थी, जिसके वजह से आपको फुलने, उसकी तादाद जैसे जैसे कम हो रही थी, ठीक है, आपको खाने का तो अल्टरनेट सामान मन कर रहा था, आपको मटन खाने का मन कर रहा था, तला हुआ, भजा हुआ, मिठाई, इस तरह का। इसका मतलब ये है कि आपके जो गुड बैक्टीरिया जो बड़ी आंतों में पड़ी थी उनकी तादाद कम हो रही है, और आपके हाइपोकॉन्ड्रियम सिस्टम में आपके इन्फ्लामेशन पड़े हुए हैं। आप दूसरे लैंग्वेजों में अगर आप देखें तो आपको जो छोटी आंत है उसमें आपको सीफो या और भी आपको जो जो गट लीकेज वगैरह है वो बात की बात है, लेकिन हम इनके सिम्टम को अगर देखें तो अब इनके सिम्टम में आपको ये दिख रहा है कि ये आपका जो फुलनेस है और राइट हिप्स में पेन है, और पेन ऐसा कि फ्लाइंग है। अब पेन फ्लाइंग कंडीशन में है, आपको कभी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसकी कांस्टेंट पेन होगा राइट रिब्स पे और फुलनेस होगा, तो आप पेशेंट को इस मेडिसिन को सिलेक्शन कर सकते हैं पेट के केसेस में। अब इनके दूसरे केसेस अगर हम आप इनको देखें, अगर महिलाओं में अगर आप देखें कि वेरिकोस वेन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप एस्कुलस को पोटेंसी में देख सकते हैं। तीसरी केसेस हम ऐसा देखें कि अगर इनका पेन एनस के केसेस में अगर बाहर निकला हुआ हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पेन हो, जहाँ पे सेडम आर्क, जहाँ पे पायोनिया, ये मेडिसिन अगर फेल हो रही है, तो आप मदर टिंचर एज ए लोशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, और खाने के तौर पे 2-3 दिन में ये केसेस आपके ठीक कर देंगे, ठीक है। अब अगर इनकी देखें और इनकी अगर केसेस को हम आगे तरफ अगर देखते हैं तो इसमें पाया ये जाता है कि इसमें थोड़ा सा मतलब कुछ अलग हटके होता है कि लीवर के, अगर मान लिया लीवर के मतलब अपसेस हैं, ठीक है, तो ये देखिए अपसेस को तो रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो इन्फ्लामेशन है और उसके वजह से अगर बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है विद इन अगर एक्यूट कंडीशन है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत हद तक मदद करती है, क्योंकि इनका भी जो ये भी एक पॉइजनस है। अब इतना मतलब नहीं है कि आपको उसको जो है ना, मतलब आपको ये मतलब इसको आप, क्योंकि अगर पहले ज़माने में देखें तो इससे किडनी फेल्यूर होता था इसके खाने से, ठीक है, इसके बीज से ये चीज़ को उसमें देखा ये गया था। लेकिन जब ये पोटेंटाइज फॉर्म में आता है तो 1:, आप मदर टिंचर अगर यूज करते हैं इसका तो 1:9 के हिसाब से इसको बने होते हैं, जो एच में है, तो इसमें ये कोई ये नहीं है, ठीक है। तो ये एक पोटेंटाइज फॉर्म, मदर टिंचर भी इसका एक पोटेंटाइज फॉर्म है, ये क्रूड फॉर्म में नहीं है बिल्कुल। जो मदर फॉर्म होता है वो अलग है, ये मदर टिंचर है, ये है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि लंबा समय तक इसको आप ना यूज करें, 10-15 दिन आप यूज करेंगे तो 5 दिन में केसेस इसके ख़त्म होते हैं। इसकी मदर टिंचर में यह खासियत है कि आप किसी भी केसेस में अगर दें तो 5-10 दिन में इसकी केसेस को आप रिकवर करवा सकते हैं। तो ये एस्कुलस का फुलनेस आप समझ गए। दूसरी, अब देखिए, अब दूसरे केसेस में अगर आपको कई महिला अगर आपको कहे, और महिलाओं की चेस्ट पेन की ये सबसे बड़ी दवाई है। अब महिलाओं में एक चीज़ देखा जाता है, वो कहेंगे कि मुझे चेस्ट पेन है, ठीक है, तो उनको ज़्यादातर आशंका रहता है, डाउट रहता है, फुल ऑफ सैडनेस होता है, कन्फ्यूज़न रहता है, ऐसा कि उनको लगेगा कि मुझे हार्ट हो गया या मुझे कुछ ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये उन्हीं के कारण होते हैं
क्योंकि इनको अगर आप कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में इनको आप फास्फोरस से कर सकते हैं बर्निंग में, जो पेट की जो जलन होती है, जो छाती की जलन होती है, जो चेस्ट पेन होता है। और इसके चेस्ट पेन राइट हिप, आपको तो राइट रिब्स में बता ही दिया। इसकी जो पेन होती है, ये इसका जो जलन होता है आपको फास्फोरस की तरह होता है, ठीक है। चेस्ट पेन है तो आपको इसको देखना चाहिए। हो सकता है आपको एसोफेगस की वजह से है, क्योंकि ये वहाँ पे ये सारा कनेक्टेड है उससे। तो आप इनको, इस मेडिसिन को आप देख सकते हैं। दूसरा इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ ख़ास ये चीज़ होती है कि इस मेडिसिन को ख़ास तौर से अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो फेरम फोस और फास्फोरस, ये उनसे मिलती जुलती है, ठीक है। तो आप अगर एस्कुलस को यूज कर रहे हैं तो आप इसकी पोटेंसी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं इसकी कभी कभी पोटेंसी बहुत ही कम केसेस में यूज करता हूँ, लेकिन इसकी मदर टिंचर बहुत अच्छी काम करती है। तो ज़्यादा नहीं, आप 10-15 दिन इसकी मदर टिंचर को आप यूज करवा सकते हैं। बस इसकी एक सिम्टम आपको याद रखना है कि फुलनेस के साथ राइट रिब्स में पेन हो, और वो कांस्टेंट पेन नहीं, बल्कि पेन वो फ्लाइंग हो। वो कभी यहाँ पे भी हो सकता है, कभी राइट पे भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग उसका राइट रिब से हो। इसका मतलब यही होता है कि इसके जो हाइपोकॉन्ड्रियम है वो फुलनेस है, चाहे वो बैक्टीरिया वहाँ पर आ हो, या फिर गॉल ब्लाडर में स्टोन की तरफ जा रहा हो, या फिर उसके इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रहा हो, या फिर बाइल सिस्टम की तरफ जा रहा हो, या फिर लीवर अब्सेस की तरफ जा रहा हो। ये कुछ भी केसेस हो सकता है, लेकिन आप उनको जो सिम्टम है उनका बस फुलनेस के साथ पेन। दूसरा उनका कि जलन, बर्निंग, वो पेन चेस्ट तक भी जा सकता है, फ्लाइंग भी हो सकता है। जहाँ पे अगर मान लिया ज़्यादातर रिब्स की तरफ जाता है तो पेन हम लोग सेंचुरी को देखते हैं, तो हम इसी मेडिसिन को देखें। लोग ब्रोनिया को भी देखते हैं, लोग लेकेसिस को भी देखते हैं, ठीक है, लेकिन उससे वो रिकवर नहीं होती है, ठीक है। तो आप एस्कुलस को देखें, और एस्कुलस को जो सिम्टम हमने बताया आप उसके आधार पर यूज करें। फिर नेक्स्ट टाइम हम जब इसकी वीडियो हम लाएंगे, उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसके जो ज़्यादातर, क्या कहें कि इसके ज़्यादातर जो केसेस हैं, हम आपको जो मेट्रा मेडिका है उनसे रिलेटेड फिर हम आपको इसमें बताएंगे। फिर उसके जो अगले हमारे जो एक्सपीरियंस होंगे इस मेडिसिन से बेस, फिर हम आप इस पर बात करेंगे। तो ये था आज का मेडिसिन एस्कुलसिव। थैंक यू, धन्यवाद।